धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू पदयात्रा का आज अंतिम दिन है। आज की 17 किलोमीटर की यात्रा का सफर करने के बाद ये यात्रा हो जाएगी समाप्त। शाम को बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाएंगे और यात्रा समापन की वो घोषणा कर देंगे। 7 नवंबर को दिल्ली से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। कई सेलिब्रिटीज और राजनीतिक दलों के नेता इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। आज मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो 10 दिनों की सनातन एकता पदयात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पर वृंदावन पहुंची। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में निकली यात्रा का संदेश है धर्म, आस्था और सामाजिक एकता। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और कई हस्तियों की मौजूदगी ने इसे और भी ज्यादा खास बनाया। 10 दिन की एकता पदयात्रा। वृंदावन के भव्य मंच पर हुआ समापन। प्रथम दिन की पदयात्रा कात्यायनी माता मंदिर से जब चली तो 150 किलोमीटर की यह पदयात्रा 150 करोड़ भारतीयों के लिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन 3 प्रदेशों में अनेक जगहों में पदयात्रा गई। गांव-गांव में लगभग 7,000 सेवादारों ने भंडारा, जल, सुरक्षा, साफ सफाई, सुलभ बस, सामान की व्यवस्था, गद्दा व कंबल की व्यवस्था, संत सेवा, 7,000 सेवादारों ने ये इस पदयात्रा के कार्य को निभाया। यात्रा का संदेश धर्म और एकता। धर्म, आस्था और एकता का संदेश जन जन तक पहुंचा। 10 दिनों की सनातन एकता पदयात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव वृंदावन पहुंच गई है। 170 किलोमीटर लंबी ये यात्रा अब बांके बिहारी मंदिर के 4 धाम मैदान में भव्य समापन के लिए तैयार है। पूरी यात्रा में जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, वहीं कई जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी ने इस पद यात्रा को और भी खास और ऐतिहासिक बना दिया। पदयात्रा ने मथुरा जैतपुर से शुभारंभ किया और धीरे धीरे वृंदावन की ओर बढ़ी। रास्ते में प्रमुख स्टॉप्स रहे। 7 नवंबर को यात्रा दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू होकर जीरखोद मंदिर पहुंची। 8 नवंबर को पदयात्रा फरीदाबाद बायोटेक कॉलेज से चलकर NIT फरीदाबाद के दशहरा मैदान पहुंची। 9 नवंबर को यात्रा का पड़ाव रहा वल्लभगढ़ मंडी से सीकरी, जहां डॉक्टर HN अग्रवाल धर्मशाला और ध्रुव गार्डन में बड़ा स्वागत हुआ। 10 नवंबर को यात्रा पृथला से शुरू होकर पलवल गवर्नमेंट हाई स्कूल तक पहुंची। 11 नवंबर को पदयात्रा पलवल शुगर मिल से निकलकर मीठा गांव पहुंची। 12 नवंबर को यात्रा होडल मंडी से वनचारी JBM तक चली। 13 नवंबर को यात्रा कोट 1 बॉर्डर से कोसी मंडी पहुंची। 14 नवंबर को यात्रा वेक मेड इंडिया कंपनी से चलकर गुप्ता टेंट एंड छाता बिलौठी तक पहुंची। 15 नवंबर को पदयात्रा यादव हरियाणा ढाबा से जैत के राधा गोविंद मंदिर तक पहुंची और 16 नवंबर को अंतिम दिन यात्रा छठी करा 4 धाम से रवाना होकर वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर पहुंची, जहां यात्रा का भव्य समापन हुआ। रामचंद्र भगवान की 4 धाम मंदिर के मैदान में सैकड़ों साधु संत सभा को संबोधित करेंगे। अंत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का संबोधन होगा और यात्रा का भव्य समापन होगा। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
छठी कारा मार्ग से पदयात्रा सीधे वृंदावन में प्रवेश करेगी। वाहनों के लिए रूट डायवर्जन और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। सनातन एकता धार्मिक पदयात्रा का उद्देश्य है धर्म, आस्था और एकता का संदेश फैलाना। आम लोगों और खास हस्तियों का समर्थन इस यात्रा को और भव्य बनाता है। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा का आज आखिरी दिन, मन में बहुत कुछ चल रहा होगा। आखिरी दिन है आज, बांके बिहारी पहुंच गए हम। मन में क्या कुछ चल रहा है? बस जो संकल्प लेके चले हैं वो पूर्ण हो जाए। हिंदू समाज जो जागा है, जो सड़कों पर आया है, वो अपने 5 रिश्तेदारों को जगाए और ब्रज क्षेत्र मांस मदिरा मुक्त हो जाए, ये मन में है। 170 किलोमीटर लंबी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची। बाबा बागेश्वर की एकता पदयात्रा ने सनातन धर्म और सामाजिक एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाया। वृंदावन में आज का समापन इस संदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो कई बॉलीवुड के लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया है और आपको बता दें कि कई राजनेता भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। अलग अलग राज्यों से लोग शामिल होने के लिए यहां पहुंचे। इस यात्रा में अलग अलग रंग इस यात्रा के आपको दिखाते हैं। ऐसा जोश, ऐसा समर्थन और ऐसा समर्पण मन में सवाल उठता है कि इस यात्रा में ऐसा क्या खास है। आमतौर पर धार्मिक यात्राओं में ही ऐसी श्रद्धा दिखती है, लेकिन यहाँ तो तस्वीर ही दूसरी है। बाबा बागेश्वर ने सनातन में आस्था रखने वालों को जोड़ने का प्रण लिया है, साथ चलने का अनुरोध किया है और असर ये है कि हजारों लाखों लोगों का कारवां साथ चल पड़ा है। दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से यूपी के मथुरा क्षेत्र तक अभी तक की लंबी यात्रा में हर जगह ऐसा ही हुजूम दिखा है, ऐसी ही आस्था दिखी है। इस लंबे रास्ते पर जो साथ है वो चल रहे हैं, जिनका समर्थन है वो घर की बालकनी पर खड़े होकर जयकारा लगा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। इस यात्रा में कोई अकेले है, कोई परिवार के साथ है, कोई बाल बच्चों के साथ है। एक श्रद्धालु अपने बच्चों के साथ कुछ इस अंदाज में यात्रा का हिस्सा बने हैं कि वो जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं, देखने वाले बस उन्हें ही देख रहे हैं। उमन, जब हम पूछते हैं कि रानी बेटी बड़ी होकर क्या बनेगी, तो कहते हैं कि डॉक्टर बनेगी या इंजीनियर बनेगी या फिर टीचर बनेगी। लेकिन पद यात्रा में आपको तस्वीर बहुत अलग दिखाई पड़ती है। आजकल फौज में बेटियां हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि बेटियों को किस तरह से एक फौजी बनाकर लाया गया है। 3 बच्चे आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटे को एकदम ब्राह्मण की तरह तैयार करके लाए हैं और बेटियों को फौजी बनाकर लाए हैं। ये तस्वीर थोड़ी सी अलग है। एक तरह से जो परंपरा है या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि रूढ़िवादिता है, उसको तोड़ती हुई ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है। क्या नाम है आपका? आचार्य अश्वनी कृष्ण, श्री राम वृंदावन से। ये बच्चे आपके हैं तीनों? तो ये बेटा है, वो बेटियां हैं। बेटे को आपने ब्राह्मण आचार्य बना रखा है और बेटियों को फौजी। क्यों? एक सनातन की सेवा के लिए और बेटियां देश की सेवा के लिए। हमारी बेटियों का खुद का ही स्वप्न है, खुद की इच्छा है कि हमें देश की रक्षा करनी है और देश की सुरक्षा करनी है, और इसका सनातन की सेवा के लिए जैसे हमें ठाकुर जी ने सनातन की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसे ही अपने संतान को भी यह सनातन और देश, हमारे लिए 2 ही श्रेष्ठ हैं, सनातन और देश, इसकी सुरक्षा और रक्षा हो। ये बेटियां फौजियों का वेश बनाकर आई हैं। तो वहीं एक बेटी तिरंगा हाथ में थामे सनातन एकता यात्रा में पहुंची है। हमारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत मेहनत कर रहे, वो आगे बढ़े, हमारी हिंदू एक हो जाए। ये तस्वीर इसी तरह हाथ में थामे थामे दिल्ली से वृंदावन तक जाएंगे? जी हाँ, जय श्री राम,
जी हाँ। क्यों रखा है फोटो हाथ? बाबा जी हमारे प्रिय हैं और बाबा जी नेक विचार को लेके निकले हैं और विशेषकर गौ के लिए संवेदनशील हैं, वो हमारा विषय है। अभी देखा मैंने कि आप इनके कंधे पर हाथ रख के चल रही थी, थकावट हो रही, क्या दिक्कत हो रही? हाँ जी हाँ, पैरों में दिक्कत है, सूजन है। जी हाँ, दिक्कत बहुत है, लेकिन हमारे गुरुजी चल रहे हैं स्पीडा से, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो चले गए ऐसे हम चले गए, क्यों, वो भी हमारे भाई है, बड़े भाई भाई मानते। जैसे वो चले गए हम भी वहाँ मथुरा वृंदावन तक चले गए और राधे कृष्ण भगवान से बोले गए कि हमारी अर्जी स्वीकार करे, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उन्हीं के हाथ में सब सौंपने जा रहे हैं। हम बुंदेलखंड सागर मध्य प्रदेश से है। हाँ, क्या ना हमारे गुरुजी कहते हैं हंसा करो हंसाया करो, बाकी सुधा हम अपने बाप के घर आया जाया करो। हम भी जा रहे हैं मथुरा वृंदावन, हमारे गुरुजी की इस्माल कम ना हो, इसलिए हमारे पूरे भाई बाग हम परिवार के साथ चल रहे हैं कि कितना कष्ट आवे, लेकिन हमारे गुरुजी की इस्माल कम ना होना चाहिए। वैसे देश सेवा और राष्ट्रभक्ति के रंग सनातन यात्रा में खूब दिख रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कल शहीद हेमराज मीणा के परिवार से मुलाकात की। यात्रा के 8वें दिन उन्होंने कहा कि देश के अमर जवानों को समर्पित था, तो वहीं आज की यात्रा देश के अन्नदाता भारत के किसानों को समर्पित है। पिछले 2-3 दिनों से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बुखार और खराब तबीयत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथ ही ये दावा करते चल रहे हैं कि भले ही कितना ही कष्ट हो, एकता यात्रा नहीं रुकेगी और न ही वो अपने संकल्प को दोहराना छोड़ेंगे। बाबा बागेश्वर का यही संकल्प उनके भक्तों के मन में भी स्पष्ट है। तमाम कष्ट उठाते हुए भी लंबी पद यात्रा को अनवरत जारी रखे हैं। हाथ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर है और मन में न थकने न रुकने का संकल्प। नाचते गाते झूमते भक्तों के साथ सनातन यात्रा यूं ही आगे बढ़ती जा रही है। 7 नवंबर को दिल्ली के कात्यायनी शक्ति पीठ से 10 दिनों की यात्रा का श्री गणेश हुआ था। 170 किलोमीटर के सफर में यात्रा का आज 8वां दिन है। पद यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। सिर्फ हिंदी प्रदेशों से ही लोग पदयात्रा में शामिल हुए, बल्कि आंध्र प्रदेश से भी एक पूरा परिवार पहुंचा है पूरी लगन के साथ इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए। हमारे संवाददाता ने उनसे बात की है, सुनिए। इस पदयात्रा में लोग भक्ति भाव के साथ दूर दूर के राज्यों से आए हैं, इस यात्रा में जुड़े हैं और किस रूप में जुड़े हैं वो भी एक तस्वीर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर ये तस्वीर। ये एक परिवार है, मियाँ बीबी 2 बच्चे हैं और सभी ने देखे किस तरह से भगवा वस्त्र धारण कर रखे हैं। जैसे सन्यासी कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े इन्होंने अपने बच्चों को भी पहना रखे हैं। ये आंध्र प्रदेश से आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रबीर। प्रबीर जी, यात्रा में शामिल होने के लिए आप लोग कब आए थे? 4 तारीख को हमारे बेटे का जन्मदिन था, हम नारियल बांध के इसको अर्जी लगा के पाए थे। अच्छा। तो इसलिए 4 तारीख को जन्मदिन बनाने के लिए उधर जल्दी आ गए थे। अच्छा, 4 नवंबर को उसका जन्मदिन था और उसके बर्थडे के लिए ही आप लोग धाम पे ही आ गए थे। कितने साल का हो गया ये? 2 साल की। पिछले बार जन्मदिन नहीं बनाया था, इसको जन्मदिन बनाएंगे तो उधर ही बनाएंगे सोच के, बोल के पिछले बार नहीं हुआ तो इस बार बनाया। तो इस बार 2 काम हो गए एक साथ। हाँ, उसका बर्थडे भी हो गया धाम में और यात्रा भी हो गई। क्या सोच कर इस पद यात्रा से जुड़े हैं आप और कब से जुड़े हैं बागेश्वर धाम से? बागेश्वर धाम से तो हम 6-7 साल हो गया जुड़े हैं और पद यात्रा ये तो होना ही था, क्योंकि हमारा देश काटते जा रहे धीरे धीरे। तो हमारा गुरुजी ने प्रण लिया है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, चलो हम लोग उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है और ये हमारा धर्म ध्वजा है, इसको लेके चलना भी हमारा धर्म बनता है। बिल्कुल सन्यासियों की तरह आप लोग निकले हैं, वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं, वैसी ही गठरी है, वैसा ही कमंडल है। ऐसे ही घर में रहते हैं या फिर इस यात्रा के लिए ऐसे तैयार हुए? हम घर पे भी ऐसे ही रहते हैं और सोचे यहाँ भी ऐसे ही जाएंगे। अच्छा, घर पे भी ऐसे ही रहते हैं। कैसा लगा आपको यात्रा में? इतने सारे लोग मिले, हिंदी बेल्ट के लोग मिले, भाषा में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, हमको पहले से हिंदी आता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। बातचीत में कोई समस्या नहीं हुई? नहीं। कैसा अनुभव रहा इस पूरी यात्रा का? बहुत अच्छा है। अगली बार होगी तो फिर आएंगी? हाँ। आपका नाम क्या है? इंद्राणी। कैसा लगा तुम्हें पद यात्रा में? अच्छा लगा।
फिर से आओगी? हाँ। ये बच्चे हैं और ये परिवार पूरा आंध्र प्रदेश से आया है। आप सोचिए कि ये भावना कहाँ तक पहुँच चुकी है और कैसे लोग अपने परिवार को लेकर इतनी दूर से न सिर्फ बागेश्वर धाम पहुँचते हैं बल्कि पदयात्रा में भी शामिल होते हैं और कह रहे हैं कि अगली यात्रा होगी तो उसमें भी जरूर आएंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया,